अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए और खुशहाल रहिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। सुबह के 5 बजे का ये टाइम है। मैं उठी हूँ, उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, तिलावत की, तस्बीहां पढ़ी। तस्बीह में पढ़ती हूँ सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। तीसरे कलमे की एक तस्बीह, कुल हु अल्लाह की एक तस्बीह, या बदी अल जायब बिल खैर या बदी हो, ये इसकी एक तस्बीह पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं फिर इन्ना आतईना कल कौसर 129 दफ़ा ये पढ़ती हूँ, और सूरह रहमान, सूरह यासीन, ये सारा कुछ पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर मेरी किचन की रूटीन स्टार्ट हो जाती है। बच्चों के स्कूल के लिए नाश्ता वगैरह तैयार करना, ये सारा कुछ। तो ये मैंने पढ़ लिया सब कुछ, तिलावत भी कर ली थी। तो अब मैं सीधा जाऊँगी किचन में। आप लोग भी सुबह ये तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें, बहुत अच्छा चेंज आता है लाइफ में। और ये देखें प्यारी सी सुबह, सूरज अभी नहीं निकला था। तो ये मैं बाहर आई, इतना मज़े का ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। तो ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग। और इसके बाद बस मैं अब आई हूँ किचन में। ये मैंने आलू का मिक्सचर रात को ही रेडी करके रख दिया था बच्चों के लिए। आलू के मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो आलू वगैरह तो मैंने रात को बना के रख दिए थे। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून धनिया बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया, इससे ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इतना अच्छा इसको स्मूथ पेस्ट सा बना लेना। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हाथ से जैसे आटा नहीं गूंदते वैसे गूंद लेना। तो बहुत अच्छे से ये जब पेड़े में इसको डालती है तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है पेड़ों में, और सही से मतलब बेला जाता है ना। तो ये मैंने अच्छे से कर लिया था। अब मैं बस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पराठा, बल वाला पराठा बना लूँगी इनके नाश्ते के लिए, अंडा बना लूँगी, और उसके बाद फिर मैं ये इनके लंच के लिए ना आलू के पराठे बना। मेरे बच्चों को लंच में ना आलू के पराठे बड़े मज़े के लगते हैं। वो पराठे आलू के बना के और साथ इसका जो मिक्सचर होता है ना, ये भी लेके जाते हैं। तो पराठे के साथ मिक्सचर लगा के खाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आलू के पराठे की मैं वर्बली आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने 4-5 आलू ले लिए थे, उनको बॉयल कर लिया। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लेके उसमें 1 टीस्पून लहसुन को गोल्डन कर लिया। उसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, भुना कुटा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। ये सारी चीज़ें डाल के और आलू को थोड़ा सा तवे पे ही ना इस तरह से पका लिया अच्छे से, ताकि इनका कच्चापन जो फील होता है ना, वो अजीब सा लगता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छे से ये पक जाएंगे। फिर इनको ठंडा कर लेना है और बहुत अच्छे से ना मैश कर लेना है, अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है इनका। उसके बाद फिर इस तरह से 2 छोटे छोटे मैं तो पेड़े बना के ना उनको बेल के, और फिर बीच में मिक्सचर रख के और फिर उनको बंद कर देती हूँ, फिर बेल देती हूँ। तो इस तरह से मैं आलू के पराठे आलू के पराठे में अगर बारीक कटा हुआ प्याज डालें ना, उससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। लेकिन मेरे बच्चों को ना प्याज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता आलू के पराठे में, तो इसलिए मैं ऐड नहीं करती। नहीं तो आप बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर दें, जब आलू ठंडे हो जाएं तब, गरम गरम में ऐड नहीं करना। तो बस वो भी बड़ा मज़े का लगता है। हरी मिर्चें भी आप पेस्ट बना के इसमें ऐड कर सकते हैं, और चटपटा बनाने के लिए, और पुदीना वगैरह इस तरह से डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2 छोटे छोटे पेड़े बेल लिए थे। अब इसमें मैंने आलू का भर भर के मिक्सचर ऐड किया, क्योंकि बड़ा मज़े का लगता है। जितना अच्छी फिलिंग होगी ना आलू के पराठे की, उतना मज़े का ये लगेगा। तो इसको मैंने ज़्यादा सी फिलिंग ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसके किनारे बंद कर देने हैं, और बस इसको फिर हाथ से थोड़ा सा फैला के सेट करके और उसके बाद बेल लेना है। ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि वो इतना अच्छा स्मूथ सा था ना, वो सारा आटे के साथ ही चिपक गया। अगर इसमें थोड़े से मोटे चंक्स रह जाएं तो वो फिर आटा फट जाता है, मतलब रोटी फट जाती है, वो भी अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ये देखें बड़े मज़े का इस तरह से आप आलू का पराठा तैयार कर सकते हैं। अब एक पराठा रहा मैंने ऊपर डाल दिया तवे पे, दूसरे पराठे की तैयारी कर रही हूँ। तो आज सिर्फ रीशा और फातिमा स्कूल जा रहे थे, जैन नहीं गया, तो बस मैं फिर 2 पराठे ही बना रही थी उनके लंच बॉक्स के लिए। तो ये बस एक पराठा जब बन जाएगा तो फिर दूसरा इस तरह से मैं ऊपर डाल लूँगी और उसको फिर पका लूँगी। तो बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था पहले, उसके बाद फिर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिए। रीशा और फातिमा नाश्ता कर रहे थे। तो ये मेरा बस पराठे हो गए, मेरा काम ख़त्म हो गया था। मैं जो पराठा गिरा हुआ है उसको वाइप कर लूँगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरा स्लैब। और बस ये दूसरे पराठे को पका लेते हैं, साथ चाय भी बन गई थी। तो बस ये मेरा दूसरा पराठा भी रेडी होने वाला था। इसके मैं भी घी लगा दूंगी। आप लोग घी से ही पराठे बनाया करें, बहुत क्रिस्पी से क्रंची से बनते हैं। ऑयल से उतने मज़े के नहीं बनते, वो सौगी सौगी से बनते हैं। तो घी मैंने लगा दिया है, और घी भी अच्छे वाला यूज़ किया करें, कि इससे भी कोलेस्ट्रॉल वगैरह फैट वगैरह का थोड़ा मसला हो जाता है। तो ये देखिए कितना मज़े का क्रिस्पी गोल्डन गोल्डन से पराठा रेडी हुआ है। तो बस इसकी मैं बैक साइड को भी पका लूँगी, तो ये मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर फातिमा रेडी हो जाएगी और बस बच्चे फिर खैर से स्कूल चले जाएंगे। तो ये कर रहे हैं बच्चे नाश्ता।
इनको मैंने नाश्ता दे दिया था और फातिमा अंडा और पराठा खाती है और ये वरीशा भी नाश्ता कर रही थी। तो इन दोनों ने नाश्ता कर लिया है। यूनिफॉर्म वगैरह तो पहले ही चेंज कर लिया था, रेडी हो चुके थे ये दोनों। तो अब ये पराठे थोड़े ठंडे हो गए थे, उसके बाद फिर मैं इनके लंच बॉक्स में इनको डाल रही हूँ। गरम गरम बिल्कुल भी नहीं डालना क्योंकि प्लास्टिक के हैं, तो जब थोड़े ठंडे हो जाएं उसके बाद ही इसमें रखें। और नीचे मैंने टिश्यू रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा वाला एब्जॉर्ब हो जाए टिश्यू में ही। और साथ ये वरीशा फातिमा अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेके जाती है, या अच्छा लगता है इसको, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेती है ये। तो ये मस्ट इसका होता है कि ये चीज़ें तो इसने लेके ही जानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह लंच भी कर लेती है, कभी कभार बचा के ले आती है, लेकिन मोस्टली लंच करके ही आती है। तो ये देखें किस तरह से सेटिंग कर रही है। इन चीज़ों में बच्चे बड़े तेज़ होते हैं। और बस अब इनकी गाड़ी भी आ गई, तो बच्चे खैर से जा रहे हैं स्कूल। मैं इनको सी ऑफ कर रही थी और वरीशा पहले चली गई थी। फातिमा बाद में अपनी बोतल वगैरह लेके आ रही है। तो मैं बस यहाँ पे खड़ी रहती हूँ जब तक बच्चे जाते नहीं हैं, दुआएं वगैरह पढ़ती रहती हूँ। 3 कुल हो गए और आयतल कुर्सी हो गई और बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये वाली दुआ तो बार बार पढ़ के जब तक निकलते नहीं जाते उनका तसव्वुर करके मैं फूंकती रहती हूँ। पता नहीं एक वहम सा लगा रहता है। और ये देखे खैर से चले गए बच्चे। और बस उसके बाद मेरी डेली की मॉर्निंग रूटीन जो होती है वो स्टार्ट। अब मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ों के कपड़े वगैरह सेट किए, उनको अच्छी तरह साफ़ किया। और उसके बाद फिर मैंने इसके जो हैं कुशन्स वो लगा दिए। और अब जो सेंटर टेबल है उसको अच्छे से वाइप कर लूँगी। उसके बाद बारी आती है डाइनिंग टेबल की। डाइनिंग टेबल को अच्छे से साफ़ कर लेना है, सारे बर्तन वगैरह उठा के फिर इसको मैंने अच्छे से इस तरह से वाइप कर लिया है। तो बस ये सारी भी क्लीनिंग मेरी हो जाएगी। मेरे घर में टोटल 4 रूम्स हैं। ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, बच्चों का रूम हो गया और डाइनिंग रूम। तो ये 4 रूम इस तरह से क्लीनिंग हो जाएगी मेरी। और उसके बाद फिर बच्चों का रूम भी साफ़ कर लिया था सारा। तो बस अब मैं पोछा लगा रही हूँ सारे घर में। अच्छे से 2 दफ़ा मैं पोछा लगा लेती हूँ, तो बस फ़र्श फिर अच्छे से साफ़ हो जाता है। एमन ख़ासकर छोटी है ना, तो वो हर फ़र्श पे ही हर वक्त खेलती रहती है ना, तो उसके लिए स्पेशली फिर सफाई रखना ज़रूरी है, पोछा लगाना ज़रूरी है। तो बस फिर यहाँ से मैं सारा रूम्स वगैरह से हर जगह से पोछा लगा लूँगी, तो अच्छे से फ़र्श साफ़ सुथरा हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं डाइनिंग एरिया वाला सारी क्लीनिंग करूँगी। मैंने पूरे घर में कारपेट्स वगैरह नहीं बिछाए क्योंकि ना उससे बहुत क्लीनिंग में प्रॉब्लम होते हैं, तो इतना मैस ये वो। और हमारा बिल्कुल ओपन घर है ना, तो यहाँ पे जो बंद हो ना, मतलब एक तरफ से एंट्रेंस हो तो उसमें तो चले कारपेट बिछाए जा सकते हैं। एक तरफ एंट्रेंस हो, वहाँ बच्चे सारे जूते वगैरह उतार के जो बाहर से आए रख दें। तो हमारे ये कि दोनों तरफ से एंट्रेंस है, तो बच्चे जूते पहन के अंदर ही आना है उन्होंने और सीधा कारपेट पे ही आना है। तो फिर उसकी क्लीनिंग वगैरह काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो कारपेट हमने ना सिर्फ बिछाया है ड्राइंग रूम में। तो बाकी उसके बाद फिर घर साफ़ हो गया। उसके बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे किचन में सबसे पहले तो बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। नाश्ते वगैरह के बर्तन जो होते हैं वो वॉश करके उसके बाद चूल्हा साफ़ करना है, स्लैब वगैरह साफ़ करके, और उसके बाद फिर लंच की तैयारी करूँगी। यूज़ नहीं करना चाहिए, तो उसको ना आप स्पंज वाली साइड से अच्छे से वॉश कर लिया करें, तो वो फिर अच्छे से वॉश भी हो जाता है और उसकी कोटिंग को कोई नुकसान नहीं होता। तो इस नॉन स्टिक बर्तनों का ना थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है वॉश करते वक्त। तो बस मेरी बर्तन वगैरह वॉश हो गए थे। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुकिंग स्टार्ट। यहाँ पे स्लैब वगैरह मैंने साफ़ कर ली थी, पहले ही चूल्हा साफ़ कर लिया था। तो बस अब मैंने कुकिंग स्टार्ट कर दी। आज मैं बना रही हूँ आलू लोबिया, हल्का सा ना ड्राई सा आज मैं बनाऊँगी। तो बस मैंने प्याज को बारीक काट लिया था, बिल्कुल एक छोटा प्याज लिया था मैंने, तो उसको बारीक काट लिया, प्याज को गोल्डन कर लिया। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें लहसुन ऐड कर दिया और 1 बड़ा टमाटर ऐड कर दूंगी। तो थोड़ा सा ही मैं सालन बना रही थी। आज शाम को हमारा प्लान है वाक़ एंड बस्ती जाने का, तो हमने कहा वहीं से कुछ खा लेंगे शाम के टाइम। तो अभी सिर्फ लंच के टाइम के लिए बना लेती हूँ। और मेरी बहन आई हुई है तो उसको हम लेके जा रहे हैं, उसने बस्ती में थोड़ा काम था तो हम भी जाएंगे उसके साथ, बच्चे भी जाएंगे। तो ये मेरा खाना रेडी हो गया था। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद बच्चे आ गए, उनको मैंने सारी रोटियां वगैरह बना के दे दी, तो उन्होंने लंच वगैरह कर लिया था। तो ये मेरा आज का सिंपल सा छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखने में कितना मज़े का लग रहा है ना लोबिया। ये रेडी हो गया था। ऑयल